Hello plus 2 class students. So the last topic of the chapter is applications of colloids, and there are so many applications. The first one is electrical precipitation of smoke. Smoke जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्रीज है, उसकी चिमनी में से जो स्मोक है वो आउटसाइड एयर में जाता है. So that smoke can be precipitated electrically. So this is the first advantage of colloid solution. By knowing the colloidal solution, we can precipitate the smoke. How we can precipitate? Actually, the smoke is colloidal in nature. The smoke particle जो होते हैं उनकी क्या नेचर है? कोलाइडल है. सपोज स्मोक पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है. सो स्मोक है, ये चिमनी में से ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर, बाहर की ओर एटमॉस्फेयर में मिलेगा. सो इफ दी स्मोक पार्टिकल्स सपोज कैरी पॉजिटिव चार्ज, then we will apply negative charge plates. We apply in the negative charge plates in the way of the smoke. Then when these particles will move from there, then these particles will get attracted by the negative charge. So ये पॉजिटिव है वो किसकी तरफ मूव कर जाएंगे? नेगेटिव की तरफ. ये पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ आके ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. इनका चार्ज ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो जाएगा. तो जब इनका चार्ज ज़ीरो हो जाएगा तो ये आपस में आपको पता है क्या हो जाएंगे? कोगुलेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो हैवी हो जाएंगे ये. एंड आफ्टर दैट दे विल सेटल डाउन. यहाँ क्या हो जाएंगे? ये सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ इन पे चार्ज था. इन नेगेटिव चार्ज प्लेट्स की वजह से दे गेट न्यूट्रलाइज, तो चार्ज खत्म हो गया तो कोगुलेशन हो गई, दे विल सेटल डाउन. And this smoke will not go into the air. So that is first application of colloidal solution. We know the colloidal solution have some charge, they carry some charge. Because of that charge we apply the opposite charge plates, and these opposite charge plates will attract these particles and coagulate these particles, and these particles will settle down. And in air these colloidal particles, or you can say smoke particles, will not enter. So that is the first one. And the second one is purification of drinking water. जो ड्रिंकिंग वाटर उसकी प्योरीफिकेशन भी हम कर सकते हैं. क्या? किससे? इसी मेथड से, इसी नॉलेज से जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन से मिलता है. कैसे? जो वाटर है, वाटर पार्टिकल, इसमें सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी नेचर भी क्या होती है? कोलाइडल होती है. जो हमारे वाटर है, वाटर में क्या सस्पेंड होता है? एक तो वाटर है इसमें, और उसमें क्या सस्पेंड होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स. सो दीज कोलाइडल पार्टिकल्स जो है उन पे भी आपको पता कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव सपोज. तो दीज डस्ट पार्टिकल, दीज सॉलिड पार्टिकल्स, दे कैरी चार्ज. एंड व्हेन वी ऐड alum in it, then what happen? This alum will neutralize these कोलाइडल पार्टिकल. जब ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो ये फिर क्या हो जाएंगे? कोगुलेट होके नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और इनको फिर हम डिकंटेशन से जो वाटर है उसको अलग कर लेंगे, और ये जो डस्ट पार्टिकल है, वेस्ट पार्टिकल है, ये नीचे बैठ जाएंगे. सो प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज विच वी गेट फ्रॉम द colloidal solution. That colloidal solution carry some charge. So by adding alum in the water, impure water, these impurities get coagulated and they will settle down. So this is the second application. The third one is medicines. There are so many medicines which are colloidal in nature. Like first one is ergirol, is a silver soul of an silver soul. जो एक सिल्वर है, Ag है, सिल्वर का सोल होता है क्या? ergirol. ये किसके काम आता है? आई लोशन के काम आता है. उसके अलावा जो है हमारा एक एंटासिड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एक एंटासिड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये भी हमारा क्या है? एज ए एंटासिड काम आता है. ये एक एमल्शन होता है. तो इसी तरह से और भी हमारे जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कई 2-3 यहाँ एग्जांपल दे रखी है जो हमारे कई बीमारियों में काम आते हैं. सो इन मेडिसिन कोलाइडल सॉल्यूशंस आर आल्सो यूज्ड एज ए सस्पेंशन, एज ए emulsion, as a colloidal solution they are used. After this, the next very important application is tanning.
many times this question have been asked in the final examination is also tanning. What is tanning? What is tanning और what are tannin? इसमें tannin भी एक सब्सटेंस होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या होता है ये, इसको भी आपको समझना पड़ता है, पढ़ना ज़रूरी है इसको समझना। होता क्या है, जो एनिमल हाइड होती है, एनिमल्स होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्किन होती है एनिमल्स की, वो काम आती है किसमें, लेदर के शूज़ वगैरह बनाने में काम आती है। तो वो जो स्किन होती है वो भी कोलाइडल इन नेचर होती है एक्चुअली। जो स्किन है वो क्या है, कोलाइडल इन नेचर, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो एनिमल हाइड है, जो एनिमल स्किन है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और कोलाइडल नेचर है, और वो सॉफ्ट होती है बिकॉज देयर इज ए डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल्स आर कोलाइडल पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल कैरी पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज there is some distance. So because of distance its density is low, and so the animal hide is very soft actually. So what we do, we add a substance which is called tannin. उस सब्सटेंस का क्या नाम है, टैनिन हम डालते हैं। यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे टैनिन सब्सटेंस इसमें डालते हैं। उस टैनिन सब्सटेंस में कौन सा चार्ज होता है, उसके पार्टिकल्स पे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो इनका क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है, चार्ज। तो ये चार्ज जब इनका न्यूट्रलाइज हो जाता है ऐसे करके, तो इनमें आपस में कोई रिपल्शन नहीं रहता, तो आपस में क्या हो जाता है, ये कोगुलेट हो जाते हैं। सो एनिमल हाइड है वो क्या हो जाएगी, आपस में कोगुलेट होने के बाद ये इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद इनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, इनकी हार्डनेस बढ़ जाएगी, और दे कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। सो दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग. Tanning means we add tannin to the animal hide which is colloidal in nature, which have positive charge, so that positive charge is neutralized by the tannin particles which is carrying negative charge. So after neutralization the coagulation actually happen. Because of the coagulation they come closer and the animal hide become hard, so that can be used for many purposes. So cleaning action of soap भी मैंने बताया था, उसमें भी क्या है, कोलाइडल नेचर है, कोलाइडल सोल्यूशन बनता है, उसमें माइसिल फॉर्मेशन होती थी, आपको बताया था ऐसे जो हमारा है वो पूरा एक माइसिल फॉर्मेशन है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फोटोग्राफिक प्लेट्स जो होती हैं उसमें भी हम कोलाइडल सोल्यूशन है जिसको इमल्शन बोलते हैं वो लगाते हैं। एक इमल्शन होता है, किसका इमल्शन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। जब हम फोटोग्राफिक प्लेट्स बनाते हैं तो ग्लास की प्लेट्स होती हैं हमारे पास, कौन सी प्लेट होती है, ग्लास की, उनके ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं, किसकी, इमल्शन की। वो इमल्शन किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो कोटिंग के बाद वो बन जाती है फोटोग्राफिक प्लेट्स। या फिल्म्स है तो फिल्म्स पे हम कोटिंग कर देते हैं। तो इमल्शन का यूज़ होता है किसमें, फोटोग्राफिक प्लेट्स को बनाने में। आफ्टर दैट रबर इंडस्ट्री में भी यही कोगुलेशन का काम होता है, क्योंकि जो लेटेक्स है, जैसे एनिमल हाइड सॉफ्ट थी बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, इसी तरह लेटेक्स भी होती है, वो भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। तो लेटेक्स को भी हम क्या करते हैं, इसका चार्ज न्यूट्रलाइज करके इसमें क्या, इसको ऐसे हार्ड बनाते हैं लेटेक्स को, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, रबर बन जाती है। तो रबर इंडस्ट्री में भी लेटेक्स को हम हार्ड बनाना पड़ता है। जो रबर पार्टिकल होते हैं उनको कोगुलेट कराना पड़ता है। वही जो मैंने आपको बात बताई कि इन पे जो चार्ज होता नेगेटिव है इस पर, तो वो चार्ज को हमको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करके कोगुलेशन करनी पड़ती है, सेम प्रोसेस। सो देर आर सो मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक पेंटिंग, सिंथेटिक प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशंस ही हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस. With this the whole chapter is completed, but there are some questions I have written. These questions I want to explain you. The question is, explain the following term. These terms are new to you. Alcosols, aerosols, hydrosols. What are difference? Alcosol, aerosol, hydrosol. Alco से ये first word is important. First part of the word is important. Alk, air एंड हाइड्रो, ये इम्पोर्टेंट है। एल्क मतलब एल्कोहल, जिसमें सॉल्वेंट मतलब जो डिस्पर्जन मीडियम है, सॉल्वेंट है वो, अगर वो एल्कोहल है, अगर वो क्या है, अल्कोहल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एल्कोसोल, जिसमें अल्कोहल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट कुछ भी हो। एरोसोल, एरोसोल का मतलब है जिसमें एयर या गैसेस, एयर क्या है जिसमें सॉल्वेंट, या गैसेस क्या है जिसमें सॉल्वेंट, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एरोसोल। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोसोल, हाइड्रो होता है वाटर,
सो जिसमें सॉल्वेंट, ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, वाटर मतलब हाइड्रो, तो ऐसे हम कोलाइडल सोल्यूशन को बोलते हैं हाइड्रोसोल्स। सो अलग अलग ये हैं टॉपिक्स। उसके बाद इलेक्ट्रोफोर्सेस है, ये आपको एक्सप्लेन किया है मैंने कि उसमें भी हमें क्या कोगुलेशन के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोर्सेस। क्या मेथड था ये, इसमें हमारे पास मान लो कोलाइडल सोल्यूशन है, इन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ प्लेट्स या कह लो 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाले कोलाइडल पार्टिकल किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ जाके इनका चार्ज खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म होने की वजह से इनकी कोगुलेशन हो जाएगी। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ डिफरेंट कोलाइडल पार्टिकल बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी ये इलेक्ट्रोफोर्सेस है। कोगुलेशन का तो आपको समझ में आ गया कि जब ये इकट्ठे हो जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल तो उसको कोगुलेशन बोलते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है, जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है उसमें कोलाइडल पार्टिकल भी है, उसमें डिस्पर्जन मीडियम भी है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। सो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़। सो टू रिमूव दिस इम्प्योरिटी द मेथड इज एम्प्लॉयड इज कॉल्ड डायलिसिस, इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस भी होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स of this chapter. So that's all for today.